इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यह तस्वीर 1947 की है, जब जर्मनी के हिटलर द्वारा नरसंहार से बचे हुए यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे थे। उस समय यूरोप का कोई भी मुल्क इन शरणार्थियों को अपने देश में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और यहूदी शरणार्थियों से खचाखच भरे पानी के जहाजों को समुद्र के साहिलों से वापस कर दिया जा रहा था। बहरहाल उन शरणार्थियों ने अपने जहाजों पर बड़े बड़े शब्दों में यह लिखकर कि जर्मन्स डिस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज एंड होम्स, डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप के इश्तिहार लगाकर फिलिस्तीन में मदद मांगने के लिए पहुंचे और मानवता के आधार पर उन फिलिस्तीनी भाइयों ने न केवल शरण दी बल्कि उन्हें घर द्वार और भोजन भी उपलब्ध कराया। आज यह वही कृतज्ञ यहूदी जयूनिस्ट हैं जो फिलिस्तीनियों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो कभी हिटलर ने इनके साथ किया था। जिन यहूदियों को फिलिस्तीन ने पनाह देने का काम किया, उन्होंने शुरू में तो कुछ जमीनें खरीद कर अपने सेटलमेंट बनाए, लेकिन बाद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की सहायता से अपनी सेना बनाकर फिलिस्तीनियों को खदेड़कर उनकी जमीनों पर कब्जा करने के बाद उन पर अपनी बस्तियों को बसाना शुरू कर दिया। दरअसल फिलिस्तीन के लोग अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की इस चाल को नहीं समझ पाए कि वे देश एक सुनियोजित साजिश के तहत एशिया में और विशेष रूप से अरब जगत में अपना एक स्थायी सैन्य अड्डा बनाने पर काम कर रहे थे, ताकि ईरान, इराक और समस्त अरब और अफ्रीका के देशों पर अपनी दादागिरी कायम कर सके। क्योंकि उनकी समझ में यह बात अच्छी तरह से आ गई थी कि अब उनका उपनिवेशवाद का दौर खत्म हो चुका है और एशिया, अरब एवं अफ्रीका पर अपनी पकड़ और दादागिरी कायम रखने का केवल एक ही तरीका बचा है कि इजराइल जैसा एक सैन्य अड्डा स्थापित करके अपना वर्चस्व स्थापित किया जाए। और वास्तविक रूप से सब कुछ उनके प्लान के अनुसार चल भी रहा है। प्रारंभ में तो इजराइल ने सैन्य ताकत